बीएचयू स्थापना दिवस पर आरएसएस द्वारा पथ संचलन किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से बीएचयू परिसर में पथ संचलन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान स्वयंसेवकों ने कृषि विज्ञान संस्थान के ग्राउंड में ध्वज प्रणाम किया और विश्वविद्यालय स्थापना स्थल तक पथ संचलन किया। महापथ संचलन महामना पंडित मदन मोहन मालवीय, मां भारती, डॉक्टर बलीराम और गुरु गोलवलकर की तस्वीर के साथ शुरू हुआ। बीएचयू के 109वें स्थापना दिवस बसंत पंचमी पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पूर्ण गणवेश में भव्य पथ संचलन किया। पथ संचलन बीएचयू के कृषि विज्ञान संस्थान के ग्राउंड से शुरू होकर रविदास गेट होते हुए स्थापना स्थल तक गया। पथ संचलन में आरएसएस के हजारों स्वयंसेवकों ने भागीदारी किया। पूरी राह पथ संचलन में शामिल स्वयंसेवकों के अनुशासित कदम ताल लोगों में आकर्षण का केंद्र रहे। सभी स्वयंसेवक दंड लेकर घोष वादन की धुन पर क्रमबद्ध पंक्ति में अनुशासन से चल रहे थे। पथ संचलन के बाद सरस्वती मंदिर पर वैदिक रीति से पूजन हुआ। बीएचयू स्थापना के मौके पर यह पथ संचलन विगत कई वर्षों से आयोजित होता आ रहा है। कि इस बार एग्रीकल्चर ग्राउंड को चुना गया है, किस तरीके से इस परंपरा को आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं और इस बार राम रथ भी दिखाई दे रहा है पूरा राज दरबार के साथ। जी मैं प्रोफेसर जयब कासलाल, विभाग संचालक काशी हिंदू विश्वविद्यालय। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारा पथ संचलन है, ये पथ संचलन बहुत लंबे अरसे से चल रहा है। जहाँ तक मैं विद्यार्थी यहाँ का रहा 1965 में, उसके कुछ ही साल बाद इसके बाद कहा जाता है कि ये कुछ तो 1968 में हुआ, कभी लोग 1971 में चला, लेकिन कभी कभी जैसे जैसे झांकी, यहाँ जो बसंत पंचमी को झांकी निकला करती थी, ये विद्यार्थियों के द्वारा झांकी हर संकाय से निकलती थी। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जैसा अभी आपने आज के माननीय प्रांत प्रचारक जी के साथ उद्बोधन में सुना कि यहाँ पर शाखा जो है करीब करीब 1928 के बाद एक साप्ताहिक मिलन के रूप में शुरू हुई भैया जी डाडी के द्वारा, और उसी समय से यहाँ जो विद्यार्थी नागपुर से आए थे लगभग 30 की संख्या में, उन्हीं विद्यार्थियों के द्वारा करीब 6 महीने के बाद से शुरू कर दिया। 1929 के आसपास कह सकते हैं कि यहाँ साप्ताहिक मिलन, वैसे वो कोई शाखा ध्वज लगा करके तो नहीं लगती थी, लेकिन शुरू हो गया था। फिर यही शाखा जब मालवीय जी की प्रेरणा मिली और परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जब पहली बार काशी में पहली शाखा धनधानेश्वर में जो काशी में शुरुआत की, उस धनधानेश्वर शाखा के बाद स्वयं परम पूज्य डॉक्टर जी यहाँ मालवीय जी से मिलने के लिए आए थे और यहीं पर अध्यापकों की एक बहुत बृहद बैठक भी की थी। और उस बृहद बैठक के बाद मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि उस बैठक के बाद विधिवत शाखा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में विश्व हुई, दैनिक शाखा जिसको कह सकते हैं। और इसके बाद परम पूज्य गुरु जी जो द्वितीय सर संचालक थे, 1931 में जूलॉजी डिपार्टमेंट में अध्यापक के रूप में अध्यापन करने के लिए उन्होंने यहाँ पर आए और वही पहले यहाँ के संघचालक भी घोषित हुए थे, मैं आप सबको बताना चाहूँगा। और तभी से परम पूज्य गुरु जी काफ़ी लगन के साथ इस शाखाओं के यहाँ से जैसा कि उनका संपर्क में रहा और यहाँ शाखाएं लगातार लगती गई, बहुत अच्छी शाखाएं चलती थी। और आपने जैसा सुना भी कि परम पूज्य मालवीय जी के द्वारा संघ से इतने प्रेरित थे कि उन्होंने संघ के स्वयंसेवकों के लिए एक आर्मर, जैसे कह सकते हैं कि सामानों रखने के लिए आर्मर